हाय एवरीवन, आई एम दीपक मौर्य, माय पैशनेट चॉइस नेटवर्क मार्केटर। फ्रेंड्स, जैसे हम इस बिज़नेस के अंदर आ जाते हैं तो सबसे पहले हमें जो ज़रूरी होता है वो करना कि हाउ टू शुड बी क्लियर इन नेटवर्क मार्केटिंग। यानी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब हम इस बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हमें सबसे पहले क्या काम करना होता है। फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले जो काम करना होता है वो हमें अपने वाई को क्लियर करना होता है। यानी कि अगर जब हम इस बिज़नेस में आकर के अपने वाई को क्लियर कर लेंगे तो हाउ यानी कि कैसे करना है वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, आइए मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि एक बार की बात क्या होती है कि जैसे आप क्या करते हैं कि आपका एक सपना है एक आलीशान बंगला बनवाने का, और आपने क्या किया, एक बहुत ही शानदार आपने आलीशान बंगला बनवाया और उस बंगले में आप सो रहे थे। अचानक से होता क्या है कि एक आवाज़ आती है, आग आग आग, और आप दौड़ते हुए भागते अपने घर के बाहर आते हैं। और जैसे ही आप बाहर आते हैं और आप देखते हैं कि चारों तरफ से आग और बीच में आपका घर, यानी कि आपका घर आपके आंखों के सामने जल रहा था, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना? हाँ फ्रेंड्स, लेकिन होता क्या है कि अचानक से एक आवाज़ और आती है, आपकी वाइफ दौड़ती हुई आती है और वो एक बात बोलती है कि अरे वो जो कल बैंक से 10 लाख रुपए निकाल करके लाए थे वो तो अलमारी में छूट गया। लेकिन फिर से एक आवाज़ आती है, पापा पापा पापा, अरे मुन्ना तो घर के अंदर ही रह गया। और फिर क्या होता है कि मैं सोचता हूँ कि चलो छोड़ो यार, यानी कि उस समय जब बात पैसे की थी तो हम सोच रहे थे कि यार छोड़ो यार, जान है तो जहान है। लेकिन जब बात मुन्ने की आती है तो फिर क्या होता है, ना आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं, और फटाफट आग को चीरते हुए घर के अंदर जाते हैं और जान की परवाह ना करते हुए वहाँ से अपने मुन्ने को बाहर लेकर के आते हैं। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आता है कि उसके पहले शायद वाई स्ट्रांग नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे आपका वाई स्ट्रांग हो गया। यानी वाई स्ट्रांग होने का मतलब क्या हुआ कि हाउ ऑटोमेटिक हमारा क्लियर हो गया। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस बिज़नेस के अंदर अपने वाई को क्लियर करना। सेकंड जो चीज़ होता है वो होता है कि डिसाइड योर गोल। यानी कि जब आप इस बिज़नेस के अंदर आ गए हैं तो आपको करना है अपने गोल को डिसाइड। यानी कि हमारा इस बिज़नेस के अंदर फ्रेंड्स आते क्या है, गोल। यानी कि अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है तो आप कहीं आगे नहीं जा सकते। क्या होता है मैं आपको बताऊं कि फ्रेंड्स, जब हम मान के चलिए किसी जगह पे यात्रा करने के लिए जाते हैं और आप गए स्टेशन के पास, और स्टेशन के पास जाकर के आप टिकट काउंटर पे जाकर के बोलते हैं कि भाई साहब मुझे टिकट दो, लेकिन क्या आपको वहाँ पे टिकट मिलता है? जी नहीं। अगर आपने ये चीज़ को डिसाइड नहीं किया है कि आपको कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, कलकत्ता जाना है, जब आप ये चीज़ डिसाइड करते हैं तब जाकर के आपको टिकट मिलता है। फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमारे बिजनेस के अंदर आपको 3 गोल बनाने हैं। सबसे पहला आपको बनाना है फ्रेंड्स इस बिजनेस के अंदर शॉर्ट टर्म गोल। सेकंड बनाना है आपको मिड टर्म गोल, और जो आपको थर्ड है वो बनाना है आपको लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि आप जो शॉर्ट टर्म ड्रीम बनाएंगे वो आपका होता है 4 से 6 महीने का। यानी कि आपको इन बिजनेस में आ जाने के बाद से 4 से 6 महीना में क्या करना है, सबसे पहले आपको ये क्लियर करना है, और आपको मिड टर्म जो गोल है उसको आपको बनाना है। यानी कि इस बिजनेस में आने के बाद से आपको 3 साल या फिर 4 साल का आपको क्या करना है, लॉन्ग टर्म ड्रीम का मतलब यानी कि इस बिजनेस के बाद अब आपको आने वाले 5 साल में क्या चाहिए, उसके बाद से आपको ये क्लियर करना है। अगर आप अपने गोल को क्लियर करते हैं फ्रेंड्स, तब जा करके आप इस बिज़नेस के अंदर आगे की तरफ जाते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, आपको करना क्या है इस बिज़नेस के अंदर, कमिटमेंट। जी हाँ, क्या वचनबद्धता, कि अगर आप इस बिज़नेस के अंदर आ जाते हैं तो आपको करना है इस बिज़नेस में 3 साल का कमिटमेंट, क्योंकि आपको पता है कि एक डिग्री हासिल करने के लिए 3 साल का समय लगता है। फ्रेंड्स, जब आप इस बिज़नेस में आते हैं तो आपको भी यहाँ पे कमिटमेंट करना है। क्यों? क्योंकि जब आप आएंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको इस बिज़नेस के अंदर बहुत सारी ऐसी बातों को बोलेंगे, लेकिन आपको अपने लक्ष्य के प्रति कमिटमेंट रहना है। क्योंकि आप पहले साल के अंदर इस बिज़नेस में सीखेंगे, दूसरे साल के अंदर आप सिखाएंगे, और तीसरे साल के अंदर आप बिज़नेस से आप पैसा कमाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, और मुझे पता है और ये कहने की कोई शक नहीं है कि जब आप पैसा कमाएंगे तो आप उसको उड़ाएंगे भी। लेकिन फ्रेंड्स, आपको कमिटमेंट होना पड़ेगा। और नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि डोंट प्री जज। यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस बिज़नेस में आ तो जाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, लोगों को जज करते रहते हैं। अरे वो ऐसा नहीं कर पाएगा, वो ऐसे नहीं कर पाएगी, मैं उससे बात नहीं करूँगा, मैं उससे बात नहीं करूँगी। प्लीज़, आप कोई पंडित थोड़ी हैं कि आप अगले व्यक्ति के बारे में जन्म कुंडली निकालना शुरू कर दिए। फ्रेंड्स, में आपको करना क्या है इस बिज़नेस के अंदर कि आपको ये शायद नहीं पता है कि ऐसा प्रॉस्पेक्ट है जो आपके बिज़नेस में आकर के वो 4 चांद लगा सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है तो आपके पास में 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि या तो आप अपने उस नेगेटिविटी फ्रेंड को भूल जाइए, या तो अपने उस सपने को भूल जाओ।
मुझे पूरा उम्मीद है कि फ्रेंड्स आप अपने सपनों को याद रखेंगे। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने बिज़नेस के अंदर आप अपने उन हसीन सपनों को पूरा कर सकते हैं जिसके लिए आप इस बिज़नेस में आप आए हैं उस उम्मीद को लेकर के। फ्रेंड्स अगली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, चेंज योर सेल्फ। यानी कि अगर आप इस बिज़नेस में आ गए हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको अपने आप को चेंज करना है। चेंज यानी कि फ्रेंड्स आपको आना है तो यहाँ पे माहौल के अनुसार आपको अपने ड्रेसअप के अंदर बदलाव लाना है। हर मीटिंग से पहले आपकी ड्रेसअप बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। आपका ड्रेसअप पहले से तैयार होना चाहिए। आपको ये काम करना होगा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फिर नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे बिजनेस के अंदर होता है बिजनेस टूल्स। यानी कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर शुरुआत करते हैं, किसी भी बिजनेस में आप जब जाते हैं तो आपको वहाँ पे मिलता है बिजनेस टूल्स। वो जो बिजनेस टूल्स होता है वो आपके हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास होना चाहिए, जिसके माध्यम से आप इस बिज़नेस को लोगों को प्रमोट करेंगे, सीखेंगे और बताएंगे। तो बिजनेस टूल्स का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगला फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ज़रूरी है प्रोफेशनल ट्रेनिंग। फ्रेंड्स जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ स्किल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग पेट से सीख करके नहीं आता है। क्योंकि फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ज़रूरत होती है स्किल की, जो कि आपको यहाँ पे डेवलप करना होता है। और फ्रेंड्स जब आप इस बिज़नेस के अंदर इतना स्किल को डेवलप करते हैं तो ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप ज्वाइन करने के बाद कैसे काम को करें। आपको यहाँ स्किल रिक्वायर्ड की ज़रूरत होती है। यहाँ पे बोल दिया जाता है आपको कि यार आप तो नेटवर्क मार्केटिंग बचपन से करते हुए आ रहे हो। जब आप बचपन में थे तो बहुत सारे लोगों को तारीफ़ करते थे और बहुत सारे लोगों को आपने सलाह दिया है। जी नहीं फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे काम करना शुरू करेंगे तो आप इस बिज़नेस के अंदर फेल हो जाएंगे। आपको यहाँ पे ज़रूरत होती है स्किल की, स्किल रिक्वायर्ड की ज़रूरत होती है। नेटवर्क मार्केटिंग इस तरह से नहीं होती है। मैं आपको 3 चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहला चीज़ माइंडसेट, यानी कि आपका माइंडसेट डेवलपमेंट होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको प्रोडक्ट प्लान आना चाहिए। और तीसरी चीज़ आपको हाउ टू स्किल, यानी कि आपको इस बिज़नेस की स्किल चाहिए। फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि जब आप इस बिज़नेस की शुरुआत करेंगे तो अगर आपका माइंड सेट नहीं क्लियर रहेगा तो आपको इस बिज़नेस के अंदर कोई चीज़ करोगे जो आपको ये बोलेंगे, ओह आप भी आ गए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, अच्छा आप भी आ गए वो मेंबर बनाने वाले में। यहाँ पे तो लोगों को एक दूसरे को जोड़ा जाता है। फ्रेंड्स अगर आपको इन लोगों से बचना है तो आपको इस बिज़नेस के अंदर अपने माइंड सेट को डेवलपमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग आपको सबसे पहले ही मार गिराएंगे। और फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँ कि आपको नेक्स्ट जो चीज़ें होती है वो होता है आपको प्रोडक्ट प्लान। प्रोडक्ट प्लान आपको सही तरीके से आना चाहिए इस बिज़नेस का, और आपको सीखने को मिल जाएगा आपके अपने अपलाइन सीनियर के माध्यम से। आपकी जो कंपनी है वो आपको कंपनी के माध्यम से आपको सीखने को मिलता है। और फिर आपको जो नेक्स्ट चीज़ है वो आपको हाउ टू स्किल, यानी कि इस बिज़नेस के अंदर बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग्स होंगी, प्रोग्राम्स होंगी। आपको किसी भी ट्रेनिंग्स को मिस नहीं करना है। हर ट्रेनिंग को आपको हमेशा टाइम से अटेंड करते रहना है। और जब आप ट्रेनिंग्स को मिस करते हैं तो आपका स्किल डेवलप नहीं हो पाएगा। और जब आप स्किल डेवलप नहीं कर पाएंगे तो आपको लगेगा कि यार ये बिज़नेस तो बड़ा कठिन है, इसे कैसे किया जाए। और तब आप इस बिज़नेस को करने में बहुत कठिनाई महसूस होगी, क्योंकि आपके पास में स्किल्स नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि सीखे बिना आप साइकिल नहीं चला सकते, और अगर आप सीख लिए तो हवाई जहाज़ भी उड़ा सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ कि आपको करना क्या है, एक्शन टू प्लान। यानी कि अब आपको करना है कि अपने काम के प्रति कार्यवाही। अगर आप इस बिज़नेस के अंदर जुड़ गए हैं तो अब आपका काम करना शुरू हो जाना चाहिए। यानी कि अब आप लोगों को बताना शुरुआत करेंगे। अब आप इंतज़ार मत करिए कि मैं किसको बताऊं प्लान, अब आपको काम करना है यहाँ पे। यानी कि अब आपको धीरे धीरे बिजनेस के अंदर काम करना शुरू हो जाएंगे, आप लोगों को बताना शुरुआत कर देंगे। और हाँ, उन लोगों से ज़रूर आपको सलाह लेना है जो आज इस बिज़नेस के अंदर काम करके आगे बढ़ रहे हैं, वो आज लखपति बन रहे हैं, आज वो करोड़पति बन रहे हैं। उन लोगों की बातें बिल्कुल ना सुनें जो इस बिज़नेस के अंदर चंद समय से आए, काम किए और आज वो फेलियर होकर के बैठे हैं। फ्रेंड्स आपको उन लोगों को देखना है जो आज इस बिज़नेस में काम करके कामयाब हो गए, आगे बढ़ रहे हैं और लगातार आगे बढ़ते हुए। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आप सीख गए हैं लेकिन अब आपके सेल्स नहीं आए, लेकिन कुछ ना कुछ सेल्स आना शुरू हो जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको अपने सीनियर के माध्यम से इसे पता करना है। जैसे जो नेक्स्ट मैं आपको बात बताने वाला हूँ वो है प्लान टू एक्शन। सिर्फ अब आपको इसको सुनना नहीं, अब आपको एक्शन लेना है, यानी कि अब आपको काम करना है। फिर सब अक्सर क्या होता है कि हम बिज़नेस के अंदर जुड़ तो जाते हैं बट हम काम नहीं करते हैं। यानी कि अब आपका मिनिमम सेल्स आना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपके साथ में 1, 2, 3, 4, 5 लोगों की ज्वाइनिंग आ। नेक्स्ट फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको करना क्या है कि फ्रेश ब्लड रिक्रूट
यानी कि आपका इस बिज़नेस के अंदर नए लोग आने चाहिए, क्योंकि फ्रेश ब्लड जो रिक्रूट हैं वो हमारे इस बिज़नेस का लाइफ लाइन है। यानी कि अब आपके नए लोग आने चाहिए, केवल सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बिकना चाहिए, यानी कि लोग आने चाहिए, आपकी टीम बननी चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो फिर आप इस बिज़नेस को बहुत ही तेज़ी से आप आगे लेकर के जाएंगे। तो इस आगे मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको करना है रिव्यू योर एक्शन टीम, यानी कि एंड सेल्स। यानी कि अब क्या हो रहा है कि अब आपको ये चीज़ें देखना है कि क्या हम जो काम कर रहे हैं ये हमारे इस पर हमारी टीम आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, उसे हमें जांच करना है। यानी हमें उन्हें जांच करना है, उन्हें देखना है कि हमारे जो उसके पास है, यानी उनसे अब पूछना है कि ये चीज़ें सही नहीं हो पा रहा है। और फिर आगे मैं आपको बताऊँ, आपको अगला जो काम करना है वो करना है ट्रेनिंग एग्जिस्टिंग टीम। यानी कि जो आप टीम बना रहे हैं, जो आपकी टीम बन रही है, उन्हें ट्रेनिंग्स देना है। ये सीखना है कि उस नए लोगों को सिखाना कैसे है, उनको ये बात बताना है कि भाई तुम भी सीखो, क्योंकि अब आगे तुमको अपने टीम को सिखाना होगा। और फिर आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ जो नेक्स्ट है वो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में 3 चीज़ें जरूरी है: इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन और फॉलो। ये आपको तीनों चीज़ें आना चाहिए। आप ये चीज़ें आप अपने सीनियर से आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब आइए मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ कि अब आप स्टार्टिंग कर लिए नेटवर्क मार्केटिंग में, और आपको अब फाइनली हमेशा इस चीज़ को रिव्यू करना रहना है। आप फ्रेंड्स आप नेटवर्क मार्केटिंग में स्टार्ट करिए और इस चीज़ को रिव्यू करते हुए चले जाइए कि अब आपको आगे करना क्या है, यानी कि आपको रिजल्ट की तरफ ध्यान देना है। सो आई हेल्प यू इन द जर्नी इन नेटवर्क मार्केटिंग बिलियनियर। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको इस बिज़नेस के अंदर बिलियनियर आगे कैसे बनना है, और आपको इस चीज़ का पूरा ध्यान देना है। हमारे वीडियो को आप सुनते रहिए और समझते रहिए। आगे फिर मैं मिलूँगा फ्रेंड्स। हमारे वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आपको लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़िए। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। ओके।